श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक योगी को आत्म साधना और ध्यान के लिए क्या क्या करना बहुत जरूरी है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयमे मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयमे मत चित्तो युक्त आसीत मत परा। प्रशांत आत्मा यानी मन को जिसने पूर्णतः शांत किया हुआ है, जिसका मन हमेशा शांत रहता है। विगत भी, किसी का कोई भय नहीं, किसी प्रकार की कोई हलचल ना। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर यानी हर इंद्रिय को उसने संयमित किया हुआ है। ब्रह्मचारी का व्रत ले रखा है, पर हो सकता है उसकी खाने की इच्छा हो पर नहीं खाना, देखने की इच्छा हो इस भौतिक जगत में पर नहीं देखना। इस प्रकार इंद्रियों के भोग की जितनी भी कामनाएं हैं उन पर उसने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा रखा है। लेकिन इस कलयुग में कितने लोग कर पाएंगे ये इतनी कठिन साधना। इसका मतलब है कि यह ध्यान योग विरक्त मार्ग के योग के द्वारा ही संभव है। कोई भी व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए आधे से 1 घंटे तक ध्यान करके ध्यान योग की अवस्था वाले योगी की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ध्यान का ढोंग हो सकता है, दिखावा हो सकता है कि मैं भी ध्यान करता हूँ। उस ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए उसको बहुत समय लगेगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा इतनी देर ध्यान करने से। हाँ, थोड़े समय के लिए उसका मन शांत जरूर हो जाएगा, लेकिन ध्यान योग का मतलब होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना। ये नहीं हो पाएगा इतने समय में। अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है। अगर हम सोचें कि मैंने ध्यान किया, मैं इतनी देर ध्यान करता हूँ, इससे क्या होगा, हमारे में घमंड आ जाएगा। तो ये आसुरी संपत्ति बोलते हैं इसको। इसलिए भगवान ने मतपरा कहा। मतपरा मतलब ध्यान योगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है प्रभु ने। भगवत परायण में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हर कोई जो भी काम करना है भगवान के अर्पण ही करके करना है। फिर इसमें क्या होगा कि अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान भी नहीं होता, यह भक्ति की विशेषता है। इस श्लोक में मन और चित्त ये 2 बातें आई हैं। मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक वस्तु का चिंतन किया जाता है। तो ये कहा है कि मन तो ये संसार में भागेगा, इसको भागने दो, लेकिन जो चित्त है वो भगवान के चरणों में लगा कर रखो। यहाँ आए मन संयमे मत चित्त, इसका तात्पर्य है कि संसार का मनन ना करें या मन को संसार से हटा लें और चित्त से केवल भगवान का चिंतन करें, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा देना चाहिए। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग का एक बहुत फ़ायदा है। भगवान ने बताया कि कलयुग में केवल आप हरि नाम का संकीर्तन करके ही भगवान को पा सकते हो। तभी कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। क्योंकि कलयुग के प्राणी के पास ना उतनी आयु होगी बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, ना उनकी भावनाएं होगी। तो उन्होंने कहा जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके साथ साथ आप हरि नाम का संकीर्तन करते रहें, नाम जप करें, उसी से आप भगवत धाम तक पहुंच जाओगे। हरे कृष्ण।